चलो छोड़ो, अब यहाँ पढ़ाई पे ध्यान देते। चलो क्लास, एक्टिव मास क्लास क्या होता है देखो, एक्टिव मास क्या होता है देखो। ये क्लास हम लोग लिखे थे पिछली बार, देखो अभी पिछली लिखे थे हम लोगों ने। क्या होता है, रेट किसके आईडी पर क्वेश्चन होता है, रिएक्टेंट के क्लास कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा ना कितना टाइम रिएक्शन लगेगा, स्पीड कितना कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर क्लास देखो, एक्टिव मास क्लास क्या होता है, पता क्या करना अपने को कि एक्टिव मास क्या होगा। बताओ क्लास, ये क्या है, ये कंटेनर है, क्या क्लास, इस कंटेनर के अंदर बताओ क्लास क्या है, यहां पर मैंने भरा क्लास, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जहां पर पानी ना हो, प्योर क्या हो, ये रहे, ठीक है। ए ग्लास समझो यहां पर क्या है, पूरा इसके अंदर फुल है, दिख रहा है, बताओ इसके अंदर क्या है, सब किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ए का क्लास, ठीक है। अब क्लास देखो, ये मुझे बताओ क्लास, ये यहां पर मैं बी लेके आया, क्या लेके आया, अब यहां पर क्लास जो बी आया है, कौन आया है, यहां पर जो बी आएगा वो बताओ, जब यहां पर क्लास को डालोगे यहां पर, तो बताओ यहां पर अंदर तक जाएगा, यहां पर इधर ही रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, कहां पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा। मतलब किसके साथ क्लास टकराएगा, कोलिजन किसके साथ होगा, ए के साथ होगा। तो बताओ बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा बॉन्ड, इसके साथ, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्लास क्या है कि यहां पर क्लास जो नीचे वाले दिख रहा है, दूसरे लेयर और जो नीचे रहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ए वाले, उससे बताओ कुछ लेना देना है क्या, नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव मास क्लास क्या होता है, यहां पर जो क्लास क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड ए का किसके साथ क्लास रिलेशन करेगा, बी के साथ, हम लोग क्लास दोस्तों क्या बोलेंगे, ये क्लास क्या, एक्टिव मास, क्या ये एक्टिव मास, ठीक है। पूरा कॉन्सेंट्रेटेड क्लास क्या होता है, एक्टिव मास नहीं होता है। कौन सा हिस्सा होगा, जो रिएक्शन के अंदर जिससे टकराएगा वो, क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव मास बोलेंगे, क्लियर है। तो एक्टिव मास क्या होता है, those concentrated substance which collide with b particle या weak substance to give another is known as, क्या बोलेंगे, एक्टिव मास, क्लियर है। सिंपल सी बात क्या क्लास, पूरे कॉन्सेंट्रेटेड में से क्लास, ठीक है, वो वाला पार्ट क्लास, ठीक है, जो क्लास बी वाले के साथ टकरा के क्लास आगे कुछ और रिएक्शन बनेगा, उसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव मास बोलेंगे, ठीक है। नीचे वाला बताओ एक्टिव मास है क्या, नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लो, किसके लिए बात करें हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड, किसके लिए बात किए थे, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अब हम लोग क्लास बात करेंगे डाइल्यूट, किसके लिए बात करेंगे, डाइल्यूट, फॉर डाइल्यूट, ठीक है। अब देखो इसमें क्लास क्या होगा, अब इसमें क्लास कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट है, तो इसमें बताओ, इसमें क्लास ए के पार्टिकल क्या रहेंगे, कम रहेंगे, दिख रहा है, ए के पार्टिकल क्या है, कम रहेगा, डाइल्यूट है क्लास। अब क्लास अब यहाँ पर बी आप डालोगे तो ये क्लास इसके साथ भी टकरा सकता है, इसके साथ भी टकराएगा, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, क्लियर है, कम है ना। यहाँ पर क्या था, पूरा लेयर फिक्स है, समझ रहे, नीचे जाने का रास्ता है क्या, नहीं है। डाइल्यूट में क्या रहेगा, जगह इससे भी टकरा सकते हैं, इससे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक्टिव मास है, ठीक है, एक्टिव जो मास है वो क्लास, इस पूरे क्लास क्या बोलेंगे हम लोग,
मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की क्लास क्या होगा, या कॉन्सेंट्रेट क्लास क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा क्लास क्या है, ये एक्टिव मास है। क्या है, एक्टिव मास। किसके लिए, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए। और डायल्यूट के लिए सबके सब क्या होते हैं, एक्टिव मास होते हैं। और कॉन्सेंट्रेट के लिए सिर्फ ऊपर का जो लेयर रहेगा वो क्या रहेगा, जो रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, एक्टिव मास रहेगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, और तीसरा जो क्लास है, फॉर गैस। अब गैस में भी क्लास क्या रहेंगे, पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, तो इसमें भी आसानी से क्या हो जाएगा, हो जाएगा, टकरा जाएगा एक दूसरे से। तो एक्टिव मास किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है क्लास, पार्शियल प्रेशर। गैस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पी किसका प्रोपोर्शनल होता है, एन के। ठीक है, नंबर ऑफ इतना बोल रहेगा उतना क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो एक्टिव मास किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बोलो, पार्शियल प्रेशर के होता है ना। ठीक है, लिख लो, तीनों लिख लो फटाफट। लिख लो, अलीजा फटाफट लिखो। नया नोट्स बना रहे थे ना तुम, ये मत बोलना अगले चैप्टर से बनाऊंगा। एक्टिव मास, हाँ उधर कहोगे लिख के, बताओ मैं।
चलिए समझते क्लास। फॉर लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड क्लास। ठीक है, याद रखना क्लास, सिंपल याद भी रख सकते हैं वो। एक्टिव मास क्लास क्या होगा उसका, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्यों 1 होता है क्लास, देखो यहाँ पर लिखा है उस लाइन मैंने, फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। कौन सा क्लास, सॉलिड एंड प्योर लिक्विड एक्टिव मास रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज देयर मोलर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। देखो कैसे दिख रहा है यहाँ पर क्लास, ये समझो सॉलिड है और बी क्लास क्या है, गैस पार्टिकल यहाँ पर इससे चिपका। ठीक है, तो यहाँ पर सी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास एन की वैल्यू रख दो, मास अपॉन मोलर मास, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी एल। ये क्या होता है, ये डेंसिटी होता है। ठीक है, और क्या होगा, डी अपॉन एम। तो ये क्या होता है, ये एक्टिव मास क्लास, डेंसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए क्लास क्या होगा, उसका 1 आएगा। क्या आएगा, उसका हमेशा एक्टिव मास क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए हमेशा एक्टिव मास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, छाप लो। इधर का हो गया, जल्दी लिख लो। डाइल्यूट के अंदर क्या होगा, डाइल्यूट के अंदर कॉन्सेंट फॉर गैसेस, गैस के अंदर भी क्या रहेगा, पार्टिकल दूर दूर रहेगा ना, तो बी आसानी से टकरा सकता है। जैसे ए है उसके अंदर रखा है और बी वाला आया टकराने के लिए, समझो ए है, ए और ये क्या है, ए दूर दूर रहेगा ना, गैस है ना, और बी आया तो बी सबसे टकरा जाएगा ना, क्योंकि खाली है ना जगह, दूर दूर रहेगा ना, कैसे भी टकरा सकता है, जगह बहुत है ना। वसीम अहमद लाइव, समझा, बड़ा जागे, छाप ली कि नहीं। 4th पॉइंट लिख लो, 4th पॉइंट, पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 3, हाँ लिख लो, 4 लिख लो, कर लो 4 लिख लो। थ्री 82 सब्सक्राइबर है, 4 तो करना है। वीडियो का थंबनेल क्या भारी बना है, सीधा उड़ रहा हूँ। चलो हो गया लिख के, आज तीसरा लेक्चर है ना, फटाफट करो, इसी महीने में चैप्टर खत्म करना अपने को। बीच में संडे भी आएगा। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो छोटा चैप्टर है, 6 लेक्चर में हो जाएगा, 5 से 6 लेक्चर। जैसे कनेक्टेड थोड़ा ना, थोड़ा बहुत काम आएगा वहाँ से, साथ में पढ़ लेंगे। छः लेक्चर उसमें जाएगा, 6 लेक्चर उसमें जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 7 पकड़ो, 7 7 14, 14 लेक्चर को जाएगा। और क्या बचा है, केमिकल काइनेटिक्स और मोल कॉन्सेप्ट, उसमें 15 लेक्चर, नहीं उसमें 18 लेक्चर पकड़ो। पूरा फेब में थोड़ा खींचना पड़ेगा मुझे।
शादी में, तो शादी में से मैं लेक्चर लेके जाता हूँ ना। हाँ, ओ क्या बात कर रहे हैं, आपका सही में दिमाग बहुत चल रहा है आजकल। लगता है दूध के साथ थोड़ा बादाम भी खाते हैं आप। साहिब में दिन भी कम होते हैं ना, 28 का होता ना, वो लीप ईयर आता जो, क्या लीप ही बोलते हैं ना, लीप ईयर। 29 का बर्थडे आता, 5 साल में एक बार आता है। पहले भी लिखा था। चलिए क्लास आगे बढ़ा जाए, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। क्लास समराइज कर देता हूँ मैं फटाफट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो पहला क्लास हमने क्या पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था? बोलो। एक्टिव मास क्लास किसके इक्वल होगा? 1 होगा किसके लिए? फॉर सॉलिड, सॉलिड था। दूसरा क्लास था एक्टिव मास ऑफ डाइल्यूट, किसके लिए था? और हमारे सिलेबस में क्लास जो है हम वो डाइल्यूट ही पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? तो एक्टिव मास किसके लिए हो जाएगा? बोलो किसके लिए होगा? हाँ कर रहा हूँ। मोलार कॉन्सेंट्रेशन ये था। फिर तीसरा क्लास किसके लिए था हमारा? फॉर लिक्विड था एंड गैस। फॉर लिक्विड था ना। एक्टिव मास किसके इक्वल था? उल्टा बता दिया मैंने। फॉर गैस कर लो, किसके इक्वल था? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ठीक है। और क्या था? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए क्या होगा? बोलो। ठीक है लिख लो। चलो इसका निकालो, बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होगा? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? बताओ इसका क्लास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आएगा बोलो? CO2 गैस इंटू 1 डिवाइड बाय 1, ये आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्टिव मास सॉलिड के लिए क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? छापो इसको। अगर हम लोग को गैस के लिए टर्म में लिखना तो बताओ, के इक्विलिब्रियम फॉर गैस क्या हो जाएगा? प्रेशर के टर्म में लिखना तो P CO2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाय 1, ये आएगा। प्रेशर के टर्म में लिखेंगे ना, पार्शियल प्रेशर। इधर का हो गया।
ठीक है, देखे थे हम लोग। अब हम यहाँ पर क्लास क्या करेंगे, हमको जो क्लास एक्टिव मास है वो क्लास हम दो टर्म में क्लास फाइंड करेंगे। एक तो क्लास क्या रहेगा केसी, दूसरा क्या रहेगा केपी। क्या रहेगा केपी। देखो यहाँ पर सिंपल समझ में कैसे लिखे, रिएक्शन देखो, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट क्या बी है, बी का पावर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है बी दिया हुआ है, और ए का क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको दो टर्म में लिखेंगे, एक केसी होता है, दूसरा क्या होता है केपी, ठीक है। केसी यहाँ पर क्लास क्या होगा, एक्टिव मास किसके इक्वल होगा मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्लास अगर केपी दिया हुआ है तो एक्टिव मास किसके इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, दूसरा किसमें पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, ये दोनों हमको पता होना चाहिए। इससे एक रिलेशन भी होता है, डेरिवेशन छोटा सा करा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ये इधर का हो गया, फटाफट करो। फिर एक डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सेव करेंगे, बस क्वेश्चन करना है फिर फटाफट क्वेश्चन जबरा क्वेश्चन करेंगे आज। पार्शियल प्रेशर मुकीम शाह छाप लिए। चलो बढ़ा जाके, दिख ही नहीं रहे थे। चलिए फटाफट लिखो। क्या आता है, डेरिवेशन से आ सकता है, अभी आएगा। पहले तो नहीं इम्पोर्टेंट था, उतना नहीं आता था, बट अब आ सकता है। एक बार आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, बीच में से थोड़ा एक बार करोगे तो थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं वहाँ पर। ये हो गया। देखो एनसीईआरटी में अभी जो भी दिया हुआ है आप सब इम्पोर्टेंट है। पेपर टफ जब क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से निकालेगा, सिलेबस से बाहर तो जाना नहीं उसको, क्या बोलते, सिलेबस के बाहर जाएगा नहीं तो फिर टफ बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल से ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता। थ्योरी तो इसमें रहता नहीं, ना के बारे में थ्योरी रहता है, और थ्योरी सबको आता है, तो डेरिवेशन ही बचा ना क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो एक क्लास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी ऑफ अ रिएक्शन।
नंबर नहीं है ना, चली गई। बताओ के सी इज इक्वल टू, बताओ क्लास क्या होगा, बी अपॉन ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। बताओ के सी इज इक्वल टू क्लास में इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एन बी अपॉन वी बाय बी, एन ए अपॉन वी। केपी का लिखो, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी ए इंटू, चलो देखो यहाँ पर, जो क्या दिया हुआ है, ये रिक्सिंग क्लास दिया हुआ है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। अब देखो केसी क्लास निकालना है, कैसे निकालोगे, बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ऊपर क्या जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्लास क्या लिख सकता हूँ मैं, एन अपॉन वी लिख सकता हूँ। सी क्या होता है, एन अपॉन वी होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही होता ना, सी अपॉन वी, सी एन अपॉन वी, ठीक है, सी का फॉर्मूला होता है। अब जो कि लिखा मैंने एन बी अपॉन वी, यहाँ पर क्या होगा, एन ए अपॉन बी हो गया, पावर में बी पावर में ए हो गया, ठीक है। ये निकाल दिया हम लोगों ने। अब ये निकाल के थोड़ा आराम करो, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। देखो क्लास क्या है यहाँ पर, केपी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी क्लास क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी पी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और अगर हम लोग बी को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके लिए हमने निकाले हुए एन बी है, एन बी आर टी अपॉन वी, ये क्या हो जाएगा, एन ए आर टी अपॉन वी। ऊपर क्या है, बी है, नीचे क्या है, ए है। अब क्या करो, इसको क्लास साइड में ले लो, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, देखो निकाल मैंने, एन बी अपॉन वी लिख सकता हूँ ऐसा, ऊपर पावर में क्या जाएगा, वी जाएगा, आर टी बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एन ए अपॉन वी, और क्या है पावर में ए है, और क्या है यहाँ बाजू में आर टी अपॉन ए है। अब देखो क्या हो गया, ये पूरा टर्म दिख रहा है, देखो किसकी तरह दिख रहा है, ये इसको देखो मैच करो, दिख रहा है, दोनों मैच हो रहा है, मैच हो रहा है दोनों। तो मतलब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर ये फॉर्मूला क्लास क्या है, यहाँ पर देखो केपी क्लास है, ठीक है, तो मैं केपी इज इक्वल टू क्लास, ये जो पूरा टर्म है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, केसी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये क्लास नीचे अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो दिख रहा है ए माइनस और आर टी, ठीक है। और इसको क्लास अगर हटाना तो क्या लगाएंगे हम लोग, डेल्टा एन, क्या लगा देंगे, डेल्टा एन, ठीक है, फाइनल से इनिशियल होता है ना डेल्टा एन। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास एक नया फॉर्मूला क्लास हमको मिल गया, क्या है, के पी इज इक्वल टू किसका होता है, के सी क्या होगा इंटू आर टी, और पावर में क्या रहेगा, डेल्टा एन। क्लियर है, देख लो ये फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है। चलो छाप लो। और अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तैयार है आप लोग, उधर का हो गया मैं लिख के,
तो पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करेंगे 2022 से। अल्लाह अकबर। हो गया? छाप लिए? निदा क्या बोल रही है? आज भी शादी में आना कहीं? शादी में जाने का अलग ही मजा क्या होता है। कल तक शादी में जो आइसक्रीम खाया मजा आ गया, वो जरूर आइसक्रीम था वो 60-70 की एक आइसक्रीम हो रही थी, पूरा पैक करके पूरा अंदर, पता नहीं पहली बार खाया था। हाँ, कल वलीमा ही था। और वलीमा होता भी तो क्या, मगरिब के बाद जाता घर में, तो वैसे समीर से लेते ना आज। आज भी दावत है लेकिन 9:30 के बाद। सुबह फजर बात रहनी चाहिए ना, सीधा नमाज पढ़ के सीधा टूट पड़ते हम लोग। अच्छा, इमाम साहब तक आई नहीं मेरा निकाह पढ़ाने के लिए, मेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा। इधर ही मस्जिद में रहते कोई, दारुल फलाह में कोई तो रहते हैं, इमाम में कुछ तो है। उनके बेटे की शादी मालूम कैसे हुई थी? वो सुबह नमाज पढ़ने के लिए आए अपने बेटे, और कोई उनके पहचान के दोस्त था, और उधर ही नमाज पढ़े और निकाह पढ़ा दी। कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऐसा नहीं, समझे? है सुबह में नमाज पढ़ने जाते फजर की, ठीक है, तो एक मौलाना या कोई कुछ है मस्जिद के, वो नमाज पढ़ने के लिए गए, उनका एक बेटा था, तो उनका कोई दोस्त रहा होगा, ठीक है, और बातचीत हुई मस्जिद के अंदर ही, और मस्जिद के अंदर ही सुबह ही निकाह हो गया, फजर बाद ही। बात हो गई होगी ना दोनों में? हाँ, मस्जिद के बाद बात हो गई मस्जिद के बाद? नहीं, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात हुई ना दोनों में, एक तो जानते हो तो एक दूसरे घर पे जाते आते रहेंगे। तो सिंपलेस्ट, हाँ सिंपलेस्ट निकाह का बहुत बढ़िया दलील है ना एक आज के माशरे में। पैसा बचाने क्या मतलब, पैसा बचाना चाहिए ना, बिल्कुल। पैसा क्या ऐसा आता है पेड़ पुकता है क्या? बेचारे ट्रेन में लटे लटे के पैसा कमाते हैं आजकल जाके। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अरे एक के चक्कर में तो बर्बाद होते लोग। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं 50,000 का बजट बनाया हूँ। 50,000 का बजट बनाया मैं, 50,000 में मुझे मेरे पे इल्जाम लगा रहे, देख ये सब बातें बोली नहीं जाती है, समझा? सीधा करी जाती है, समझा? कभी भी अगर ऐसा कुछ करना रहेगा ना तो बताना नहीं पहले ही, नजर लग जाती है। तो हम मंदिर में जाए? ठीक है, आप हॉल में करो, कौन मना किया है? मस्जिद में करने से क्या होता है, लाइट बिल, उसके बाद में पैसा सब बच जाता है ना। इमाम साहब भी सस्ते में निपट जाते, नमाज पढ़े उधर बैठे। लेकिन सर हाँ तो दावत खाओ ना, क्या मना किया है? क्या दाल चावल? तो खाना जो भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना, तुमको क्या मतलब? हाँ
वो लोग उन लोगों ने प्लानिंग नहीं की थी, नहीं नहीं, कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं। तो फिर कपड़े कहाँ से अच्छे वाले? कपड़े अच्छे अच्छे नहीं होते, ऐसा कुछ और नहीं। वो एक्चुअली खलवान के सामान थे। तरबियत होता है ना, तरबियत। बाद में कोई वीडियो देखेगा तो बोलेगा क्या चल रहा था इधर? ये निकाह करवा देगा इधर। निकाह का कोर्स चल रहा है क्या इधर? चलो 3.0 है, रिएक्शन इज 3.0 है, 1000 कैलोरी। हाँ सर, हाँ, वो 3.0 है। 3.0 कहाँ पर? फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन। 3, हाँ 3 है, 3 है, 3 है। जीरो भी है। अरे जीरो तो 3 पॉइंट के बाद जीरो क्या मतलब रहता है? नहीं सर, चलो लिखो फटाफट, सॉल्व करो। सब कुछ आपको पता है? तो चिप्स खाओ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, खाओ ये। नहीं नहीं, खाओ बारह। सर प्लीज हमसे बता दीजिए। तो तुम लोग मुझे क्या समझ करके, मतलब जो खत्म होने बहुत अच्छी है। तो खत्म। आपको स्किन क्लास की नजर आएगी। अभी है पैकेज खोलो तुम, फाड़े तुम लोग। हाँ तो दिया। मैं तो घर पे लेके चले आता हूँ। जुगाड़ में लगा रहता हूँ घर पे लेके जाने। केक तो इधर ही खाए ना हम लोग। ड्रॉ में रख दिया था मैंने, एक नया बहुत भूख लगी थी, कुछ था ही नहीं ऑफिस में, तो उठा के भी खाया मैं। सभी सर बाजू में बैठे थे, देख रहे थे और दिया नहीं मैंने। और सर आप हम लोग खा रहे थे ये सर कोई खा रहा था तो आप लोग बोले ना कि अकेले अकेले खाना शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं, समी सर का वेट बढ़ जाता ना खा लेते तो, शुगर नहीं खिलाता मैं, अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखता हूँ। समझ रहे हो उसका रीजन। क्या रीजन? आप शेयर कर, आपको शेयर करना नहीं आता। अरे अब क्या है, पूरी क्लास शेयर करके चला रहे, क्या चाहिए, अब कितना शेयर करें? सर आपको शेयर करके हाँ, शेयर करके सामने से। मुझे जानवर को शौक नहीं है, आजकल मैं बहुत सारे ऐसे इंसानों को देख लिया हूँ। बस मुझे एक ही चीज देखना, टाइगर। तो इसमें सब लोग पेट करते थे, पता है, पैंथर, टाइगर, लायन, एकदम छोटे छोटे कप लेकर टाइगर शेर। गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टाइगर शायद चीता बोलते। अरे हिंदी में व्हाट इज टाइगर कॉल्ड इन इंग्लिश? टाइगर को शेर बोलते हैं। तो लाइन में क्या बोलते? गब्बर शेर। तो लायन को क्या बोलते हैं? लायन। सही बोले, गब्बर शेर बोलते तो दाढ़ी वाला था ना। गब्बर ही बोलते, गब्बर। गब्बर ही बोलते हैं, सो गब्बर शेर। जब्बर या गब्बर? बब्बर, बब्बर। बब्बर बोलते, बब्बर। अरे गब्बर तो विलन था। इतना कौन में मेरे को डाउट हो गया। ठीक है, फटाफट फोर्थ वाला सही जवाब। हाँ सर, डी मेरा क्या है? हाँ सर, गब्बर, बब्बर होता, बब्बर शेर। ज्यादा अच्छा
लायन लगता है। हाँ वही जब्बर, सॉरी क्या नाम, लायन लायन बब्बर बब्बर शेर। तेंदुआ किसको, तेंदुआ तेंदुआ पता है क्या होता है? ये भी नहीं हुआ, इधर का तो हो गया है। बाघ बोलते, बाघ। अभी याद आया मुझे। नहीं मुझे याद था बट याद नहीं आ रहा था। मतलब मुझे पता था बट मुझे पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन क्लास, ये क्लास क्वेश्चन था जे में 2022 का। कब का था? जे में 2022। 3O2 गैस कन्वर्ट हो जाएगा क्लास किसके अंदर? कन्वर्ट हो जाएगा 2O3 फॉर द गिवन एट 298 59 if the concentration सबका आंसर आ गया है वो दूसरा वाला सादिया तुम्हारा आया कि क्वेश्चन लिखे हो आपका? चलो सॉल्व करो क्लास टीवी जे में 2022 का क्वेश्चन है। फिफ्टी नाइन फाइन। चलो ये सॉल्व किया सबने? चलो बताओ क्या क्या दिया हुआ है? फॉर केपी दिया हुआ, केपी कितना दिया? केपी इक्वल टू क्या होता है? केसी आर टी डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन कितना दिया हुआ है? 2 है। 1 माइनस 2 माइनस कितना आएगा? ये 1 आएगा। कार्बन सॉलिड में, कार्बन गैस में होता है ना हमेशा, सॉलिड में होता है ना, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, डेल्टा एन 1 आ गया। बताओ केपी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, केसी फाइंड करना है। ठीक है, आर दिया हुआ है 0.083 इंटू टेम्परेचर है कितना? टेम्परेचर 1000। ठीक है, इंटू पावर का 1 रहेगा, तो 1 तो छोड़ोगे मसला नहीं। केसी क्लास, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू के सी इंटू 83 हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना, काट दो। तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/83 क्या हो जाएगा? 3/83 क्लास जब सॉल्व करोगे आप तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 3.6 इंटू 10⁻² -2 के इक्वल आ जाएगा।
क्लियर है? सर इसका बी ऑप्शन क्या है? पी के बाद क्या है? ए या फिर सी? 4.38 और उसके बाद इंटू 10⁻32। ये भी जेई में 2022 का क्वेश्चन है। सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो शिफा। हो गया सॉल्व? अलीजा तुम भी ट्राई करो। बी सही जवाब। इतना सब लिखा लेकिन से बोल काला थोड़ा हो गया तो सही बात। सर ये कब आया है? 22 दोनों 22 का है। 2022 जिस साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। अब तो 10 था उस साल। और मेरा 9। 9th में थे तुम, इतने छोटे हो। हाँ मैं लोग से क्लास पीछे बैठते थे। एक लक्ष्य पे बस। शिफा से भी हाँ इन लोग दोनों का साथ में एडमिशन हुआ था, मेरा एक साल बाद हुआ। बहुत मस्ती करते थे ना स्कूल में आगे। एक साल में बैंड कर सबको, जाके मैडम का रबड़ी खा जाते थे। हाँ छापली अलीजा, what about your friends, why they are not coming? Is there any dispute between you and them? नो इसी में नजर लगे। Nobody in there is a Ranchi busy है मम्मा की शादी। शादी है और सुबह पता नहीं क्यों आने में कल आई थी ना। चलो सर रमजान में क्या टाइमिंग होगा क्लासेस? इफ्तारी से लेके मगरिब तक। सर वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। मतलब इसको समझ क्या है? अब सारे का टाइम वही होता है, हम लोग का तुम लोगों को गुड न्यूज दे रहा था बस, ताकि जो इफ्तारी का टाइम आ गया। हमने दोनों ऑप्शन दिए थे। देखा कैसे पहुंचे हुए सर से तो पढ़ रही है, मतलब मेरे अंदर काबिलियत है, मैं सी को डी बना सकता हूँ। फजर जोर तक तो सबसे पहले तो ही गायब होगी। तो निकलेगी फजर में आएगी जब तक जोर में पहुंचेगी, जब तक लेक्चर खत्म। बहुत चालाक है ये, देख रहे हम लोग खुद का इंतजाम कर रही है। आई कहे जा रहे तुम लोग, चलो मैं भी चल रही घर पे। अच्छा हुआ मेरा लेक्चर। मैं तो तुमको समझ रहा था बल्कि तुम चालाक निकले। हम लोग को एड़ा समझते तुम। और ऊपर से घर पे आके एक्टिंग भी करेंगे। हाँ, सादिया अरे मम्मी बहुत रोजा लग गया, सुबह से जा रही धूप इतना लगा। अगला क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर अल्हम्दुलिल्लाह।
यस बोलिए। चलो शुरू हो जाए क्लास। इसे कितना आया? इसका तो इसका हाँ हम्म बी में सर बी बताओ कितना सॉल्व की? ये समझने पर तुम लोग हर पेज कैसे उसमें हो जाता हर क्वेश्चन? सर में छोड़ना है सर। किधर लिखी बता। इस पे मैंने लिखी है, प्लीज और करती हूँ, फिर टिक तो इसमें सॉल्यूशन किधर लिखी? पीछे सॉल्यूशन नहीं लिखी? नहीं, मैं समझ जाती हूँ ना बस। चलो समझ जाते। बताओ के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? O3 स्क्वायर डिवाइड बाय O2। O2 दिया बस ना, और कुछ नहीं दिया ना। चलो अब क्लास क्या करेंगे? केसी दिया हुआ है, केसी कितना दिया हुआ है? 3 इंटू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? O2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.040। ठीक है, पुट कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻59 इज इक्वल टू O3 कितना है नहीं पता, फाइंड करना है। स्क्वायर डिवाइड O2 पता है, O2 तो पता ही रहेगा कितना दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 2 कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब क्लास क्या करोगे? इसको इधर भेज दो। अच्छा 3 है, अब इसको क्या करो, इधर लेके आ जाओ। तो कितना हो जाएगा बताओ? O3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻59 इंटू कितना होगा? 4 कितना होता है? 64 होता है, 64 होता है ना, इंटू 10⁻6 हो जाएगा। 3 या 6। ठीक है, अब जोड़ घटा लो, इसमें ऐड कर दोगे। 3 इंटू 10⁻, इसको ऐड लिख दो, मल्टीप्लाई 64 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻64 हो जाएगा। 65 होगा ना, 59 है ये। 65 ना, 65 होगा ना। चलो अब सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी आंसर आएगा याद रखना है किस में क्लास? स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाओगे। ठीक है, और कम आएगा वैल्यू। सॉल्व करो इसको, और लास्ट में कितना आंसर आएगा? बी वाला आएगा, बी वाला।
चलो बढ़ो आगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर बताओ क्लास कितना आया। चलो बताओ, ये वाला आंसर आया क्लास सबको, मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई किया, ये बताओ कितना आया, 192 आएगा, इंटू कितना है 10 माइनस 65, मैं 64 लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब इसको क्लास रूट से कराते हैं, इसको अंडर रूट करोगे, क्या करोगे, तो ये क्या होगा 1/2 होता है, ठीक है। 64 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और अगर क्लास जब 19 का क्लास तुम रूट लोगे, क्या लोगे, ठीक है। तो ये कि देखो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 4 पॉइंट इसे निकालोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन में से भी दिख जा सकते, तो ऑप्शन ए बी सब दूर दूर दिया था ना, 4 के राउंड को था ही नहीं, तो 19 का रूट कितने राउंड आएगा, 4 का राउंड आएगा ना। चलो ये बताओ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पार्टिसिपेंट रिएक्शन कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 माइनस माइनस नहीं 12, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल बी कंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या लिखा हुआ है, मोस्टली क्या होगा, रिएक्टेंट मोस्टली प्रोडक्ट या सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑल द रिएक्टेंट। आप लोग क्या आंसर आया, ए। देखो यहाँ पर क्लास लाइन लिख लो, अगर क्लास कभी भी के इक्विलिब्रियम क्लास क्या होगा 10:3 से ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, तो रिएक्शन क्लास क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, उससे इक्विलिब्रियम क्या हो गया, बहुत लार्ज हो गया, तो वहां पर क्लास क्या बनेगा, मोस्टली क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है। अगर इससे बड़ा आएगा, ठीक है, 10:3, यहाँ पर कितना है 12 दिया हुआ ना, उससे 12 तो रिएक्टेंट आएगा फिर। देखो जब कभी भी क्या इक्विलिब्रियम क्या आएगा 10:3 से ज्यादा आएगा, ज्यादा कि कम है, 12 ज्यादा है ना, तो उस टाइम पर क्या करोगे आप, वहां पर क्या रहेगा, लार्ज इक्विलिब्रियम क्या है, लार्ज है, तो उस टाइम पर क्या होगा, मोस्टली क्या बनेगा, प्रोडक्ट, और उससे कम रहा तो बस। बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन ये आपकी नजरों के सामने 2015 का है, तैयार है आप लोग, 6:30, किधर का हो गया, ये लिखा है पहले कि ये वाला, ये मिटाओ, ये क्वेश्चन भी कभी का जेई मेंस का ही थे, हाँ ये नहीं लिखा ना मैंने, जेई मेंस 2015 क्वेश्चन है, हाँ 15 का है, लिख लो, 15 का नीट का लग रहा है, नीट का है, नीट का,
चलो 2015 के और क्वेश्चन करते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन नंबर क्लास, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर किसके लिए, N2 गैस प्लस O2 गैस, NO बनेगा 2NO, इसके द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 गैस, ये भी गैस बनेगा NO गैस विल बी, ऑप्शन ए है के, ऑप्शन बी है के 1/2, सी 1/2 के, और डी है के। चलिए शुरू हो जाइए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, आती सिंपल, क्या रहेगा, बी, बी पक्का, कितने लोग का बी आया, बी आएगा पक्का, नहीं जवाब। डन एवरीवन, हो उधर का हो गया लिख के, क्वेश्चन दूं, तैयार आप लोग, चलो अगला क्वेश्चन क्लास आपकी नज़रों के सामने, जे मेंस 2024 सॉल्व करो फटाफट, अभी क्वेश्चन जब रहा है अभी आगे तीन, कौन सी नमाज पढ़ रहा है अभी,
चलो हो गया इधर का लिख के। सर ये कब आया था? ये कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2000, 2015। हाँ 2015 में आया था नीट में। क्या ऑप्शन इसका आया? बी सही जवाब। कितने लोग का बी आया है? सॉल्व करने की जरूरत है इसमें? नहीं। चलो वो करो। वो क्वेश्चन आया जेएमएस में 2024 में, और इसको मिटा के मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जबरा क्वेश्चन थोड़ा, ये थोड़ा मेंस लेवल का अच्छा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए से बन रहा है बी, 2b बन रहा है, गैस है, प्लस सी के बन रहा है। फॉर द गिवन रिएक्शन if the initial pressure is 450 mmHg and the pressure at time t is 720 mmHg at a constant temperature, सर इसका डी आएगा। अंडर किसका? इसका। कैसे आया तुम्हारा डी? चलो सॉल्व कीजिए क्लास। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, थोड़ा अच्छा नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक है। दिमाग थोड़ा चलाने वाला क्वेश्चन है। बोलो। हाँ ये कह दोनों तरफ बना बना सकते। बोलो जल्दी बोलो, कितना आया? हाँ उसका डी है सर। डी है सही जवाब। हाँ डी वाला नहीं आ रहा है, डी वाला
फॉर्मूला वो लिखा वाला। KP is equals to KC under RT upon क्या है? सही है ना सर? हाँ हाँ, बताओ फॉर्मूला क्या था, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू क्या था, आर टी अपॉन डेल्टा एन, डेल्टा एन था ठीक है। के पी अपॉन के सी तो दिया हुआ यहाँ पर, उसको निकालना ही नहीं है, क्या होगा आर टी अपॉन डेल्टा एन। बताओ कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ ना, तो यहाँ पर कितना है फाइनल 1 है, और ये भी 1 रहेगा ना, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक माइनस 1.5, 1/2 आएगा, -1/2। पता कैसे आया कि एक और एक आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया, तो 1 माइनस 1.5 कितना आएगा 1/2 आएगा, -1/2, -1/2 है। अब इसको अगर मैं नीचे लूँ, माइनस है ना, माइनस अगर मैं नीचे लूँ तो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/RT 1/2 हो गया। अगर 1/2 का अगर हटाना मुझे तो क्या लगता है, रूट लग जाता है, क्या लग जाएगा RT। पता कौन सा ऑप्शन मिस कर रहा है, बताओ कितना आया, 27। गलत जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। कर लिए सबने, ट्राई कर लिया, बताओ मैं उधर कहोगे तो मिटा दो, नया क्वेश्चन तुम्हें, एक भारी क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और भारी भारी है, ये दिमाग की बत्ती जला देंगे। मिटा दूं, हो गया सादिया, फूल नमाज 6:30 बजे ना, पता है क्लास। क्या आया, पेंसिल खाने से कुछ नहीं होगा। चलो हार मान लिए,
इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा डालो, ठीक है, पेपर में बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। कितना आया? कितना? 3, सही है, 3 आएगा। तुम्हारे कितना आ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिख लो। ए से क्लास क्या बन रहा है? बी बन रहा है प्लस सी, ये बन रहा है। अब क्लास रिएक्शन अगर पढ़ोगे आप क्वेश्चन, फॉर द गिवन रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर इज, कितना दिया हुआ है? 450 mm Hg दिया हुआ है, एंड द प्रेशर एट टाइम t कितना दिया हुआ है? 720 दिया हुआ है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द कांस्टेंट v। अब यहाँ पर क्या बोला? टेम्परेचर और v क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्लास और v जब भी कांस्टेंट होता है तो उसका मतलब क्या है? प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? n के, ठीक है। जब कभी भी क्या होता है, ये दोनों कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? मतलब कौन है? प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? ये होता ना, ठीक है। क्या बोलता है? फ्रैक्शन ऑफ Ag डिकम्पोज अंडर द कंडीशन इज x इंटू 10⁻⁻1। मतलब अपने को x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर टाइम 0 पे क्लास कितना दिया? इनिशियल प्रेशर 450 दिया हुआ है, तो इस टाइम पे यहाँ पर क्या रहेगा? ये प्रेशर से क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब t टाइम पे क्लास क्या होगा? 450 में से क्लास कुछ माइनस होगा, कुछ प्रेशर माइनस होगा ना, और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर 2p बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? p बनेगा ना। यहाँ 2 दिया थे 2p, यहाँ पर एक 61p, क्लियर है। अब यहाँ पर क्लास क्या करोगे? पहले इसको सॉल्व कर लो, तो क्या दिया हुआ सबको ऐड कर दो, सबको एडिशन कर दो। 450 माइनस p प्लस 2p प्लस p, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितना दिया टाइम टी पे? 720, ठीक है। अब करो, देखो यहाँ पर p से p मर जाएगा, p से p मर गया, ठीक है। बताओ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 720 माइनस 450 कितना आ गया? 2p इज इक्वल टू कितना आ गया? 270। p इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 135। 135 आ गया, 135 प्रेशर आ गया है। बताओ इनिशियल प्रेशर कितना क्लास? इनिशियल कितना था? 450 डिवाइड बाय 135, तो कितना आएगा? उल्टा कर देगा मैंने, 135 ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा ना, 135 ऊपर आएगा, और ये कितना आएगा? 450 कहाँ आएगा? नीचे। सॉल्व करो, कुछ 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 क्लास मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 कितना आ गया? 3 आ जाएगा, ठीक है। छाप लो, क्वेश्चन सिंपल था, एक बार कर लेके तो आ जाएगा। ठीक है, उसका निकालो। हाँ, इसमें अपने क्या फाइंड करना? देखो PCL 3 फाइंड करना ना। देखो के वैल्यू में किसका फाइंड करना है? PCL 3।
पहले रिएक्शन लिख लो। अब इसे करना मोल्स, इसमें एक्स निकालो। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा बस, यहाँ पर प्रेशर दिया था ना, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ले लो। सेम मेथड इसी तरह रहेगा। चलो बताओ कितना आया। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम जाएगा इसमें। सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा क्या? पहले रिएक्शन लिखो ना, रिएक्शन लिखो, उसमें रिएक्शन लिख लो पहले अच्छे से। PCl 5 ही दिया हुआ है। सॉल्व करो आप। क्या क्या दिया हुआ देखो, यहाँ वाला मेथड सेम करना है, माइनस करके। PCl3 कितना दिया हुआ है? 0.2, ठीक है। और Cl2 कितना दिया हुआ है? 0.1 और PCl5 कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोला गया है? एट टाइम टी इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एट टाइम पे क्या होगा? 0.2 में से क्या होगा? कुछ माइनस होगा। लेकिन Cl2 में क्या बोला देखो, अच्छे से स्टूडेंट पढ़ो। इफ 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड, बढ़ क्या रहा है? Cl2 बढ़ जाएगा। 0.1 था प्लस क्या हो जाएगा? 0.2, तो मतलब कितना हो गया? 0.3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? पहले से कितना 0.4 है, तो रिएक्टेंट कम होगा तो बढ़ेगा कौन? प्रोडक्ट। तो 0.4 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस होगा ना। और उसमें क्या था? 0.2 माइनस एक्स होगा। बस अब करो। और के इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला पुट कर दो। ऊपर क्या आएगा? PCl5 आएगा, नीचे क्या आएगा? PCl3 और Cl2 आएगा। सबका वैल्यू दिया हुआ है, किसका फाइंड करेंगे? PCl3 का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो लिख लो, ये कर लो और मेरे को कल कर लेंगे, ठीक है। बंद कर दो कैमरा।